नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और आज हम नागपुरी शिष्ट कथा की एक महत्वपूर्ण चैप्टर भाग्य के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। और ये नागपुरी झारखंड सीजीएल पेपर 2 के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, और सिवा अनसाय गेलक रोज रोज कर झंझट से कतनो करले कमे नहीं हुए आखिर ऊ करे करोक तो का करोक दिन भर तो आपन काम से कखनो हियाँ तो कखनो हुआ नहीं चले। और जब सांझ बेरा सिबा घर घुरे तो रोज रोज कर दिगदिग और दिगदिग के भला बेस लागी के हर दिन भर काम कर ले थाकिए जायल और उकर बादे जरूरे आराम खोजल। मुदा सिबा कर नसीब में आराम कहाँ। अपन काम कर बाद घर घुरल से कचकच गोल गजर शुरू होतक से दोसर सभे तभे सिरा तक। और जब वो काम में निष्कत निशे नहीं जातक तब काम में निशे नहीं जातक काम तो काम है के भला काम में के आराम मिली जे। मुदा सिबा के कामों में बाझल रहले आराम और शांति मिलत रहे। कम से कम छुआ मनक चाव चेबेर और अपन बोहरिया पारो कर खींच तो सुना कि नहीं पड़त रहे। तो यहाँ पे एक सिबा कैरेक्टर है जो बहुत ही परेशान है। उसको कहीं पे आराम नहीं है। उसके बीवी बच्चे और घर की जो किचकिच जो पारिवारिक किचकिच होता है, पैसा का कमी चाहे और दूसरे सारे समस्याएं जो है इसको परेशान करके रखी थी। और जब भी घर में आता था तो वो किचकिच से परेशान रहता था। उसे दिन भर काम करने के बाद थक कर घर आता था तो अपनी बीवी के ताने सुनता था, अपने बच्चों के जो हल्ला गुल्ला करते थे उस सारी चीज़ों से ये परेशान रहता था। और इसको जो है आराम तभी मिलता था जब ये काम में जाता था। लोगों को काम पसंद नहीं होता है, काम में जो है लोग थकान महसूस करते हैं, परंतु ये ऐसा महसूस करता था जैसे काम करने जाता था तभी इसको आराम मिलता था, क्योंकि घर में इसको बहुत सारे जो है समस्या झेलनी पड़ती थी। जखन सिबा छोट रहे अपन के बड़ा भाईगर बुझत रहे। पढ़े के बेरा स्कूले भर में नहीं मुदा कॉलेजे में ओकर बड़ा नाम रहे। ओकर बुध के देख के सिबा कर बाप बराबर कहत रहे, सिबा एक दिन जरूरे हमरे कर दिन बदल दई। मैं तो सब दिन घर रुआ सुता में बाझले रह गेलो मोई तो सब दिन घर रुआ सुता में बाझले रह गेलो मुदा मोर बेटा मोके जरूरे उबराई ले। ई सोच के उकर बाप फूले नहीं समाये। से बेरा सिबा कर घरक हालत कोनो बढ़िया नहीं रहे, मुदा कोनो तेर खाए सालों भर के उपज जात रहे। सिबा से साल बीएससी में पढ़त रहे। उनकर बाप अपन लाचारी कर चलते पढ़ाई लिखाई खातिर जरूरी सुविधा नहीं जुटाए पारले। तो सिबा जब छोटा था तो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता था, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज था और इनका जो है स्कूल में भी अच्छा खासा नाम था और कॉलेज में भी इनका बड़ा नाम था पढ़ाई के क्षेत्र में। उनकर उनके इनके बुद्धि को देख करके इनके पिताजी कहा करते थे कि सिबा एक दिन जरूर जरूर मेरा नाम करेगा, जरूर नाम जगाएगा। इस तरीके का इनके पिताजी कहा करते थे। मैं तो सब दिन घरक रुआ सुता में बाजरे रह गए मुदा मोर बेटा मोके जरूर उबराए ले। तो इनके पिताजी कहा करते थे कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर मेरा नाम रोशन करेगा। हम तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके घर की समस्या के चलते। घर के जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या चाहे पारिवारिक समस्या की वजह से हम इधर ही फंसे रह गए और पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन मेरा बेटा जो है जो हम नहीं कर सके वो करके दिखाएगा, ऐसा इनका पिता का मानना था। से बेरा सिबा कर घर कर हालत कोनो बढ़िया नहीं रहे, मुदा कोनो तेर खाए सालों भर के उपज जात रहे। सिबा से साल बीएससी में पढ़त रहे। तो सिबा जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब जो है इनका घर का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और इनके घर में जो है खाने पीने का सामान किसी तरीके से साल भर का उपजता था और कोई आर्थिक स्थिति कोई बढ़िया नहीं थी। उनके उनकर बाप अपन लाचारी कर चलते पढ़ाई लिखाई खातिर जरूरी सुविधा जुटाए नहीं पारले। फल ई होला कि सिबा से साल इम्तिहान देवे नहीं पारले। तो उनके पिताजी के पास सिबा के पिताजी के पास उस वर्ष जो है अच्छा खासा सुविधा जुटा नहीं पाए और इनके वजह से स्थिति ये हो गया कि ये परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए और उस साल जो है परीक्षा में नहीं बैठ पाए सिबा जी।
शिवा से मेरा बड़ा सुंदर सपना देखत रहे अपन भविष्य का। और उस वक़्त जो है शिवा अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही निश्चित थे कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, इस तरीके का उनका सोच था। परंतु पढ़ लिख के ओकर एगो आदमी बने कर विचार रहे। उनका पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनने का विचार था और अपने पढ़ाई-लिखाई के द्वारा जो अपने गरीबी है उसको गरीबी के कलंक से मुक्त करना था। परंतु जब सीमा इम्तिहान एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो इनका सारा सपना जो है चूर-चूर हो गया। आखिर मन मसोइस के उ नौकरी कर खोज शुरू कर देलक भाई कर जोर कहू कि ओके नौकरियो तुरंते लाइग गेलक और अपन दुःख एक बेर आपन दुःख दुःख दर्द के भुलाए गेलक। सोचलक सपना तो मोर पूरा नहिये होलक मुदा एहो कम आहे कि गुजारा मिल गेलक। तो जब इन ये परीक्षा नहीं दे पाया सीबा तो फिर इन्होंने जो है नौकरी की तलाश शुरू की और नौकरी जो है इनको जल्द ही मिल गया और इनको एक बार ऐसा महसूस हुआ कि जो भी सारा दुःख दर्द था वो मेरा कम हो गया। कोनो तेर आब दिन कटबे करी। तो जो इनका दिन था वो किसी तरीके से गुजारा जो है हो जाएगा, जो आर्थिक स्थिति थी उसमें थोड़ा सुधार आएगी नौकरी लगने के बाद, ऐसा इनका सोचना था। अगर अगर भगवान कर माया होई तो सूखे से रहब, कम से कम कूढ़े का और मनहीनता से अब छुटकारा मिली। तो इनका मानना था कि जो नौकरी लगने के बाद जो अगर ऊपर वाले भगवान की माया रही तो जो जो दर दर के लिए भटका करते थे, दर दर ठोकरें खाते थे पैसा के लिए, वो अब थोड़ा सा राहत होगा, ऐसा इनका मन में चल रहा था। मुदा प्रकृति कर लीला बड़ा विचित्र है। आदमी कर जिंदगी अगर बेगर दुखे कर बीत जाए तो जिंदगी का यह ओहे बात शिवा कर संगे घटलक। नौकरी लागते है साथ ओकर माए बाप बिहा खातिर बातचीत करे लागलें। बिहा शादी में का कोनो देरी लागेल, सेकरो में अगर लड़का पार्टी तैयार हो तो तुरंते बातचीत चललक और बिहा कर दिन ठीक हो गेलक। चट मड़बा पट बिहा कहे के नियर बिहा तो होए गेलक बहुते जल्दी और बहुते शौक से। तो जब शिवा का जो है नौकरी लग गया तो फिर इनके माता पिता को जो है इनकी शादी की चिंता सताने लगी और इन्होंने जो है शादी के लिए जो है लड़की के खोज करने लगे और शादी की बातचीत करने लगे। बिहा शाद लड़का पक्ष तैयार था तो फिर शादी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इनका शादी जल्द ही हो गया बहुत ही शौक से। और तिलक में भी कुछ रुपया पैसा तिलक में जो कुछ मिललक सेकर संगे कुछ ऋण पैंचा कर के डबले रुपया कर जोगाड़ करल गेलक और सब पैसा खर्चो हो गेलक। बिहा तो ऐसन चीज़ें ऐसन है कि जितना खर्च करूँ सभे समाय जाला और सेकड़ों में घटी टूटी रह जाए। तो तिलक में जो पैसा मिला था और जो उधारी पैंचा करके जो पैसा जो है बहुत ही पैसा जुगाड़ हो गया था और सारा पैसा जो है इनका जो जितना भी जुगाड़ हुआ था सारा पैसा जो है शादी ब्याह में खर्चा हो गया था। शिवा कर बिहाव में गवैया कर संगे संगे शहर कर बाबुओं मन के न्योता देल जाए रहे। शिवा के शादी में जो है गांव के लोगों के साथ साथ शहर के जो बड़े सेठ मड़वारी थे उनको भी जो है न्योता दिया गया था। जे मन शिवा कर संगे काम करत रहा, जो लोग शिवा के ऑफिस में काम करते थे उन लोगों को भी न्योता देकर बुलाया गया था। बिहा कर भीड़ भाड़ और नेक चार निपटल बादे शिवा अपन बोहरिया पारो एगो भाई और एगो बहिन संगे शहर से अलग अपन नौकरी का ठाव में। तो जब शादी बीत गया और शादी पूरे रिझ रंग के साथ शौक के साथ बीत गया तो सारे शादी ब्याह ख़त्म होने के बाद नेग ख़त्म होने के बाद जितना भी संस्कार थे वो सारे ख़त्म होने के बाद शिवा जो है अपनी पत्नी पारो और अपने भाई, यहाँ पे शिवा के भाई के बारे में चर्चा हो रहा है। शिवा अपने भाई और अपने बहन, शिवा अपने एगो भाई और एगो बहन के साथ और अपनी पत्नी के साथ शहर जहाँ पे नौकरी करता था वहाँ पे चला आया। छोट भाई और बहिन के शिवा नजके कर एगो स्कूल में पढ़े खातिर नामों लिखवाए दिलक। तो शिवा जो है जहाँ नौकरी करता था वहीं पे नज़दीक के एक स्कूल में अपने भाई बहन को जो है पढ़ने के लिए नाम लिखवा दिया। शिवा कर बोहरिया बड़ा नेक जनाना निकलक बहुते सुशील जैसन ओकर गुण तैसने रूप। तो शिवा की जो पत्नी थी वो बहुत ही कि मतलब कि संस्कारिक थी, व्यवहारिक थी और
गुण बहुत अच्छा था उनके पास और बहुत ही सुशील और सुंदर थी। हल्दी का रंग गतर के रंग के और सुंदर कर दे रहे। तो जो शादी में जो हल्दी चढ़ाया जाता है उससे जो है हल्दी चढ़ने के बाद जो शिवा की पत्नी पारो थी उनका जो है शरीर जो है और भी सुंदर लगने लगा था। बोलियो उतने मीठा और इनकी जो बोली थी उनकी बोली में बहुत ही मिठास थी। बहुत ही मधुर आवाज थी। बड़ा सुशीला रहे शिवा कर बोहरिया पारो। कोनो बात का तिर शिवा के निक कहत रहे उ आपन स्वामी कर सुखो दुख कर बड़ा ध्यान रखत रहे भला ऐसन जनाना के पाए के केकर खुशी नहीं बढ़ी। तो शिवा शिवा जो है शिवा की जो पत्नी है पारो वो कभी भी जो शिवा को परेशान नहीं करती थी और पति जो है अपने पति शिवा को जो है बड़ा ध्यान से रखती थी और उनके जो सुख दुख का ख्याल जो है बड़ा रखती थी। अपन स्वामी कर सुख दुख के बड़ा ध्यान रख शिवा अपन के बड़ा खुशनसीब माने लागलक पारो के पाए के अपन काम से घुरे कर बादे उ अपन छोट छोट भाई बहन और पारो कर बीचे आप के पाए के संसार कर सुख दुख के भुला जात रहे बड़ा आनंद से दिन बीते लागलक और यही बीच उ एगो बेटा कर बापो बन गेलक से कर बात तो दुनिया और सुंदर हो गेलक। तो जो शिवा जो था वो अपने पत्नी की जो व्यवहार और जो अ, देखभाल और इतनी संस्कारिक होने होने के जो लक्षण थे उसको देख करके शिवा बहुत ही खुश हुआ और जब भी ये नौकरी से वापस आता था काम करके तो अपने भाई बहन और अब शिवा को अपने बीच पा करके अपने संसार के सारे दुखों को भूल जाता था और आनंदित हो जाता था। कुछ दिन बाद जो है शिवा को एक बेटा के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इनकी पत्नी जो है एक पुत्र को जन्म देती है और उसके बाद जो है इनकी दुनिया जो शिवा का जो दुनिया हो और भी सुंदर हो गया। मुद्दा शायद भगवानों के ऊपर खुशी से हिस्सा हो गेलक कि तब का होलक कि थोड़के दिन में शिवा कर बाप कुइया में गिरले से फिर नहिए तो उठलें। उनकर सिराल से शिवा कर जिंदगी में जैसे पहाड़े टूट के गिर गेलक। एकला आदमी शिवा अब अपन घर के देखे कि घर के देखो कि अपन नौकरी और छुआ मनक पढ़ाई लिखाई के। तो जब इतनी खुशी से इनका दिन बीत रहा था हंसी खुशी से इनका दिन बीत रहा था इसी में एक दुर्घटना हो जाती है शिवा के पिताजी के साथ। इनके पिताजी कुआं में जो है दुर्भाग्यवश गिर जाते हैं और उसके बाद वहाँ से नहीं निकल पाते हैं और उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जैसे शिवा की ज़िंदगी में जो है पहाड़ टूट गया। शिवा को अपने गांव के घर को भी देखना था और नौकरी को भी और पढ़ाई लिखाई और पति पत्नी और उनके एक बेटे को भी संभालना था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए शिवा को जो है ज़िंदगी ऐसे लगने लगा जैसे उनके पहाड़ टूट पड़ा है। किसी तरीके से घर में एगो चरवाहा का इंतजाम करके गरु छगरी कर बंदोबस्त कर दिलक खेती बारी के सझा लगाए दिलक ओकर बुढ़िया माए देख रेख करे लागले। मुदा जे कहल जाएला विपैत एकला नहीं आवे से बात सच्चे है कि ओहे साल गोटे राइज में जैसन अकाल पड़ल कि सोचले एकनो गतर कर रोवा खड़ा हो जाएला भगवान ऐसन दिन दुश्मनों के ना देखा। तो जब इनकी पिता की मृत्यु हो गई तो फिर इन्होंने जो है गांव में बैल और बकरी जो इनके घर में था गरु छगरी यानी कि बैल बकरी को जो है चराने के लिए एक जो है चरवाहा खोज करके उनको चराने का इंतजाम कर दिया देखभाल करने के लिए बैल बकरी का। और साथ में जो खेती बाड़ी था उनको अधबटाई खात में जो है लगा दिया और उसके बाद अपनी जो बूढ़ी माँ थी उनको देख रेख के लिए बोल के वापस आ गया। परंतु इन सब होने के बाद जो है ये होता है कि प्रकृति जो है उल्टा कहर ढाती है। उस साल जो है पूरे राज्य में जो है अकाल पड़ जाता है और खेती बाड़ी कुछ नहीं हो पाता है। और इनका जो है जब सोचता है उस दिन को तो शिवा जब उस दिन को सोचते हैं तो इनके जो है शरीर में रोआं खड़ा हो जाता है। इतना भयानक स्थिति था।
सिबा कर खेत बारी में साझा लगाले रहे तेकर ऊपरे अकाल अनाज तो कहाव के घर में ढुकी सब चौपट हो गेलक। सिबा खाए खातिर घर से चाउर आनत रहे, मुदा ई साल आनी तो काके उल्टी शहरे से माय कर खाए के लिए भेजलक। तो स्थिति ऐसा हो गया था कि सिबा तो अपने खेतों को अधमटाई में लगा करके आ गया था, परंतु उसके बाद अकाल पड़ गया और अनाज अधवटाई में कुछ मिलता वो भी अब नहीं मिल पाया अकाल के वजह से। और सिबा प्रत्येक वर्ष जो है अपने घर से जो है अनाज लेकर के आता था खाने के लिए शहर, लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया स्थिति। अब शहर से जो है अपने माँ के खाने के लिए इसको चावल गांव भेजना पड़ रहा है। इतने में बात नहीं सिराई, एकर अलावे बिहा में सिबा कर बाप जे ऋण ले रहे सेकर तगादा महाजन शुरू कर दिलक। अब सिबा के ना राइते नींद और दिने चैन, भूखो प्यास खत्म हो गेलक। थोड़े दिन बाद घने फिर नवा जन्म हो जा रहे। तो इन सब के बीच में जो है सिबा के शादी में जो इनके पिताजी ने एक महाजन से ऋण लिया था। अब महाजन भी उस ऋण को वापस मांगने लगा था और शिबा के ऊपर एक पर एक दुख का पहाड़ टूटते जा रहा था और शिबा को जो है अब रात का नींद भी ना नहीं, नींद और चैन सब खत्म हो गया था। इनके भूख प्यास सब मिट गया था। कुछ दिन बाद जो है फिर से नया जन्म हो जा रहे हैं और कुछ दिन बाद इनकी पत्नी जो थी शिबा की पत्नी पारो जो है एक बच्चे को फिर से जन्म देने वाली थी। और ई तेरी तकलीफ के तो दिनों दिन बढ़ते हैं गेला, कतनो सोचे शिबा दुख से छुटकारा पाए कर, मुदा खर्चा रहे कि सुरसा कर मुंह नियर बढ़ते जाए। शिबा कितनों भी मेहनत के बाद चाहता था कि वो एक दुख से छुटकारा मिल जाए, लेकिन परंतु छुट दुख जो है बढ़ते जा रहा था और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जतई उके सुलझाए उतई उलझाए जाए। जितना जो है अपने दुख को सुलझाने का प्रयास करते थे उतना ही वो उलझ जाता था। एगो के देखे लागे तो दोसर छूटे, छुआ मन कर पढ़े ले नाव लिखवाल रहे, मुद्दा किताब पार्टी जरूरी फीस और स्कूली पोशाकों ले मुश्किल होत रहे। जब शिवा जो है अपने भाई बहन और अपने बच्चों को जो है स्कूल में नाम तो लिखा दिया था, परंतु उनके लिए ज़रूरी संसाधन जो है किताब कॉपी और स्कूल ड्रेस ये सब का जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा था खरीदने के लिए। कहियो कहियो छुआ मन कैन कैन के मांगे और जब मांगल नी चीज़ नहीं भेटा है तो स्कूले जाएगी बन। और जब बच्चे लोग सामान की मांग करते थे तो फिर शिबा पूरा नहीं कर पाता था और जब उन लोगों को सामान नहीं मिलता था ज़रूरत का स्कूल जाने के लिए तो फिर वो लोग जो है स्कूल जाना बंद कर देते थे। शिबा आगे सोचते हैं कि मैं पढ़े नहीं पारलो तो उकर बदली अपन छुआ पुता के मैं पढ़ाऊँ, खूबे पढ़ाऊँ, जेकर चलते मोर पढ़ाई पूरा नहीं होलक वो हाले तुमन के सामने आवे नहीं देम, मुदा समय ऊपरे केकर बस चले अपन गति में ई सब बुहाए दे। तो शिबा जी का मानना था कि इन्होंने जो बीएससी का जो है इम्तिहान नहीं दे पाया था क्योंकि इनके पास पैसा का कमी था और इसी वजह से उन्होंने वो सोचा था कि जो अपने बच्चे हैं और जो इनके भाई बहन हैं उनको जो है पूरे तन मन धन से पढ़ाएंगे और उनके कुछ चीज़ का कमी नहीं होने देंगे, ऐसा ये सोच रहे थे। परंतु यहाँ पे जो चीज़ें ये सोचे थे वो चीज़ सब उल्टा होते जा रहा था। दिन धीरे धीरे खसकते गेलक। यह उधेड़बुड़ में शिबा का और 10 बरिस गुजर गेलक, चिंता फिकिर कर चलते कायाव दुर्बल हो गेलक, आँख मन ढुक गेलक, गाल पिचक गेलक, मुँह कर रौनको भी खत्म हो गेलक। अब ना तो आगे नियर फुर्ती रहे और ना जोर। तो दिन जो है धीरे धीरे बीतते गया और इस तरीके से जो उलझन वाले परेशानी वाले दिन जो है करते करते 10 साल हो गया और चिंता जो है दिनों दिन बढ़ते गया और इसकी वजह से इनके शरीर जो है दुर्बल हो गए थे और आँख जो है अंदर घुस गया था, गाल बाहर पिचक गया था और मुंह का जितना रौनक था वो सारे ख़त्म हो गए थे और आगे जितना फुर्ती था जितने खुशी थी चेहरे में वो सब ख़त्म हो गया था। और इसके बाद जो है शिवा सोचने लगते हैं कि 10 साल के अंदर मेरा क्या से क्या हो गया। बुढ़ारी आए गेलक और गोटा गोटी केसो पाके लागलक। जब बूढ़ा मतलब कि उम्र भी जो है अधेड़ बूढ़ा उम्र भी हो गया और जो है इनके बाल भी पकने लगे हैं, ऐसे ये सोच रहे थे। एक दांव डॉक्टरों के दिखवालक तो 50 रुपया कर दवाई लिख दिले।
कहाँ से भला 50 रुपया आवी, ये सब सीबा दवाई नहीं किने पारलक, इन्हें पारो कर ओहे हाल। तो इन सब स्थिति के बीच में जो है सोच करके जो है सीबा एक डॉक्टर से मिलते हैं और 50 डॉक्टर जो है 50 रुपया का दवा लिख देते हैं। तो सीबा की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उन्होंने दवा जो है खरीद नहीं पाया और पारो की स्थिति भी इधर दयनीय ही थी। सीबा के सुबह की जो स्थिति जो है गंभीर थी, उसी तरीके से पारो की भी जो सुंदरता वो ख़त्म हो गई थी और बिना कोई मेकअप के, बिना कोई सजावट के जो है, बिना कोई सुख के जो है अपना जवानी जो है पूरा बिता ख़त्म कर दी पारो। गतर स्वीक के टिटका लहुए ना खे गतर में तेर। तो जो है पारो का शरीर भी बहुत जो है कमज़ोर हो गया था और उनके शरीर जो है बहुत पतला हो गई थी पारो, और ऐसे दिखती थी जैसे उसके शरीर में जो है ब्लड ही नहीं है। दिन भर छुआ मन झंझट से विरक्त हो कि अगर तनिक खिसाए जाए कोनो बोलिए दिल तो इनकार में भला पारो कर का दोष। तो सीबा यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरे चलते जो है पारो जो है सारी जवानी जो है ऐसे खपा दी, ऐसे ख़त्म कर दी गरीबी में, और शरीर ऐसे हो गया है जैसे शरीर में खून ही नहीं है और बहुत पतला हो गई थी। और इन सब स्थिति को देखते हुए सीबा सोचते हैं कि अगर गुस्सा से अगर कुछ दिन भर बच्चों के परेशानी से और घर के काम काज से परेशान होकर के अगर पारो कुछ हमको एक दो बात बोल भी दे तो इसमें पारो का कोई दोष नहीं है, ये जो स्थिति है उसके वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा सीबा का सोचना है। आप सीबा काम से घर घुरेल और आए के सीधे डिसना में ढलेंग देवेला रोज। छुआ मन बेसिए चाव चेपेर करे ना तो कखनो तनी डांट बहिर देला, फिर चुपचाप गुमसुम काक के तो सोचे लागेला, बीच बीच में बोहरियों कर खींच के सुनेल तो अनसुन बन देला। तो इन सब परेशानी को देखते हुए जब सीबा की स्थिति और ख़राब हो रही थी तो सीबा अब सीधे जो है नौकरी से आता था और सीधे जो है अपने बेड पे चला जाता था और किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, गुमसुम रहता था और अपने बारे में सोचने लगता था। और बीच बीच में जब इनकी पत्नी पारो जो है कुछ बातें कह देती थी तो उनको जो है अनसुन कर देते थे। इन बीच सीबा 5 गो छुआ कर बाप बन गिलक, बड़का बेटा 107वां कर इम्तिहान दे। तो इन सब चीज़ें होते होते जो है सीबा के जो है 5 बच्चे हो गए थे और जो बड़े बेटे थे, जो सबसे बड़ा बेटा था इनका जो पहला वाला, उनका वो अब 7वां क्लास में पढ़ रहा था और वो इस बार जो है 7वीं की परीक्षा देने वाला था। इसके साथ ही जो सीबा की जो बहन थी उनकी पढ़ाई छूट गई थी और भाई जो थे उनका जो है आई आईए कंप्लीट हो गया था। सीबा अपन भाई कर नौकरी खातिर तिहा करत रहे, कखनो कखन बेटा के पढ़ाई अब बहिनों सियान हो जाए रहे, बेसी दिन उखों आप घरे राखल नहीं जा सकेल। तो इन सब स्थिति के बीच में जो है सीबा अपने भाई के लिए नौकरी की तलाश कर रहा था और साथ में अपनी बहन जो अब बड़ी हो गई थी, उनका पढ़ाई बीच में छूट गया था तो उनको भी अब ज़्यादा दिन घर में नहीं रखा जा सकता था क्योंकि उनको भी अब शादी करने की उम्र हो गई थी। अपन कारखाना में सीबा एगो लड़का के ठीक कही रहे, नौकरी भाई कर लागे तो ठीक और नहीं तो गांव कर जमीन के बिक्री बांधा कौन में हर कर के बहिन कर हाथ पियर कर दे बेचारा है। तो जहाँ पे सीबा जी नौकरी करते थे वहाँ पे उन्होंने एक लड़का को पसंद किया था अपने बहन के लिए, और शादी के लिए ज़रूरत पैसे के लिए अगर नौकरी भाई का नौकरी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ज़मीन गांव की जो ज़मीन थी उनको जो है बांधा लगा करके भी ये जो है अपने बहन का जो है शादी कराने के बारे में सोच रहे थे। काले की दिन बीतते जात रहे, माए हों बराबर बेटी कर हाथ पियर करे कर फिक्र में रहे ना। तो दिन जो है दिन ब दिन बीतते जा रहा था और इनकी माँ जो है भी चिंता कर रही थी बेटी की शादी को लेकर के। से दिन सीबा बड़ा दुलार से पारो से पूछलक, पारो का तो के मोर ऊपरे इतना दिन में कहियो खींच नहीं लागलक।
और जब ये सब सोच रहा था शिवा, तो उस दिन जो है पारो को प्यार से पूछते हैं कि पारो, तुमको इतना दिन में मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया? बिहा कर बाद एक कर पाछे दोसर दुख खत्मे नहीं भेलक आज तक। कहियो तो तोके कोनो सुख नहीं देख पारलो, सच में मोर नियर अभागा के हुई। शिवा कर बात सुन के पारो हंस दिलक। तो शिवा जो है अपने पत्नी पारो से पूछती है कि इतना दिन तुम गरीबी में रही, इतनी परेशानी में रही, इतनी झंझटों को झेली, तुमको मेरे ऊपर कभी गुस्सा नहीं आया? तो बिहा कर शादी कर बाद जो है आज तक जो है कोई भी दुख जो है ख़त्म नहीं हुआ। तो कभी तुमको हम कोई सुख नहीं दे पाए, और ये मेरे किस्मत का अभागा होने की वजह से हुआ। तो शिवा जो है ये सब बातें जब बोल रहा था, तो इन सब बातों को सुनकर उनकी पत्नी पारो जो है हंसती है और बोलती है, मर्दाना होय कि ईसन सोचिला रहो रे, मोके का दुख आहे जे, छुआ पुता से घर बार भरल आहे, रौरे है और अब तो एगो देवर और बेटा के नौकरी करेक्टर पढ़वाई दिली। भगवान चाहबे तो एक दिन सब दुख दूर हो जाए, जिंदगी तो एहे ते चलेला नी। और शिवा कर उच्छावास निकल गेलक, हाँ हमरे गरीब कर जिंदगी तो एहे ते चलेल पारो। फिर बिन बुदालक, वाह रे भाई, तो एक दिन नहीं देखा ले। तो जब शिवा इन सब बातों को कह रहा था, तो उनकी पत्नी सुन करके बोलती है कि आप जो है पुरुष होकर के इतना सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या दुख है? हम लोग के साथ में जो है भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, और अब तो ये भी स्थिति आ गया है कि अब एक देवर का भी नौकरी होने वाला है, और इतना पढ़ा दिए हैं कि अब बेटा भी नौकरी करने लायक हो गया है। तो अगर भगवान चाहे तो सारा दुख जो है अब तो दूर हो ही जाएगा। तो क्या दिक्कत है? इस तरीके की इनकी पत्नी पारो जो है बोलती है। और इन सब बातों को सुन करके शिवा के जो है मुंह से निकल जाता है कि हाँ, गरीब लोगों का ज़िंदगी तो इसने ऐसा ही चलता है। फिर जो है कि बड़बड़ाते हुए कहते हैं शिवा कि वाह रे भाई, तो का दिन नहीं देखा ले। तो दोस्तों, कहानी इतना ही था, और हमको उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को कहानी के अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो है सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, जिनको जो है नागपुरी अच्छे समझ में नहीं आता है, उन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे हिंदी समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।